हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में देखेंगे कि डेटाबेस से डेटा को पुल करके उसे हम लिस्ट बॉक्स में कैसे बाइंड कर सकते हैं ASP.NET Core MVC एप्लीकेशन के अंदर। सो इस वीडियो के अंदर हम ASP.NET Core 8 MVC को यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक अपने डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर कुछ रिकॉर्ड बनाएंगे। सो यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट नाम का एक टेबल लिया है और इसके अंदर मैंने कुछ प्रोजेक्ट का डिटेल डाल दिया है और उसकी आईडी है। तो यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे, पूरा डिटेल यहाँ लिस्ट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले होगा और ये आईडीज को बाइंड करेंगे और जो भी यूजर सेलेक्ट करेगा वैल्यू को, सिंगल और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को, एंड देन सबमिट पे क्लिक करेगा तो हम कंट्रोल पे कैसे उसको रिसीव करते हैं ये मैं दिखाऊंगा। सो यहाँ पे मैंने डॉट नेट कोर एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज़ किया है टीबी फर्स्ट अप्रोच का। सो मैंने ऑलरेडी डेटाबेस का कनेक्शन बना के रखा हुआ है ना। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे टेबल का नेम है एंड देन कॉन्टेक्स्ट फाइल भी यहाँ पे एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट फाइल बनी हुई है यहाँ पे ऑलरेडी। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि डेटाबेस से MS SQL सर्वर डेटाबेस कनेक्शन कैसे कर सकते हैं तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम मॉडल क्लास ऐड करेंगे। मैंने ऑलरेडी मॉडल क्लास की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करके रखा हुआ है। तो लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट इट ओवर हियर। यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा मॉडल क्लास ये रहा। इसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी डिफाइन की एम्प्लॉय प्रोजेक्ट डिटेल। सो इसके अंदर मैंने आईडी और दो प्रॉपर्टी डिफाइन की, एम्प्लॉय आईडी एंड प्रोजेक्ट नेम। और मैंने इसका एक लिस्ट लिया है एम्प्लॉय मॉडल के अंदर और ये पर्टिकुलर एक अरे डिफाइन किया है इंटीजर टाइप माई सेलेक्टेड प्रोजेक्ट आईडी। सो इस लिस्ट के अंदर हम लोग जो प्रोजेक्ट हमारा लिस्ट बॉक्स के अंदर सेलेक्ट होगा, जो भी उसकी आईडीज को हम कंट्रोल एंड पर रिसीव करने के लिए यूज करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉडल क्लास को कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, HTTP गेट टाइप का एक मेथड बनाएंगे अपना और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सबसे पहले। फिर यहाँ पे हम लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, डॉट एम्प्लॉय लिस्ट इज इक्वल टू न्यू दिस। अभी हम क्या करेंगे, डीबी से डेटा लेंगे। डेटा फ्रॉम डीबी लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे मेरा एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट नाम का क्लास फाइल बना हुआ है जो मैंने डेटाबेस से कनेक्शन किया था इसका इम्पोर्ट कमांड का यूज करके। सो यहाँ पे इसका लेंगे, इसको लेंगे हम और यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ताकि जो भी हमारा टेबल है उसको एक्सेस कर पाए। अब एक हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे डेटा नाम का और डीबी कॉन्टेक्स्ट का यूज करके यहाँ से हम प्रोजेक्ट को लिस्ट को ऐड कर लेंगे। ठीक है। अब ये करने के बाद हम एक फॉर ईच लूप लगाएंगे करके, हम जो हमारा एम्प्लॉय का लिस्ट था उसको लेंगे और इसके अंदर वैल्यूज को एक एक करके ऐड कर देंगे। यहाँ पे आईडी इज इक्वल टू आइटम डॉट आईडी, प्रोजेक्ट नेम इज इक्वल टू आइटम डॉट प्रोजेक्ट नेम। ये हमारा बन गया कलेक्शन। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एम्प्लॉय मॉडल है उसको व्यू के अंदर पास कर देंगे। ये हमने मॉडल क्लास को पास कर दिया, इसको भी सेव कर लेते हैं। ये हमारा मॉडल क्लास के अंदर पास कर दिया। अब हम जो हमारा HTTP गेट मेथड है इसका व्यू क्रिएट करेंगे। व्यू क्रिएट करके राइट क्लिक करेंगे और ऐड व्यू, एक विंडो ओपन होगा, वहां से हम व्यू ऐड कर, मैंने ऑलरेडी व्यू ऐड करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉडल क्लास के यहाँ पे रेफरेंस ऐड करेंगे, मॉडल एंड देन एम्प्लॉय मॉडल। इसको करने के बाद हम एक फॉर्म टैग डिफाइन करेंगे। फॉर्म डिफाइन करने के लिए टैग जो हमारा सिंटैक्स होता है यूजिंग सिर्फ HTML हेल्पर डॉट बिगिन फॉर्म, देन इसके अंदर डिफाइन करते हैं एक्शन नेम, कंट्रोलर नेम एंड देन फॉर्म मेथड। फॉर्म मेथड यहाँ पे हम रखेंगे पोस्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ लेबल्स वगैरह डिफाइन कर देते हैं। लेबल लेट्स गिव इट नेम माय प्रोजेक्ट्स। okay, this is the list. Now what I will put a big point. HTML हेल्पर का यूज करके लिस्ट बॉक्स, HTML हेल्पर के हेल्प से हम लिस्ट बॉक्स फॉर कंट्रोल को एक्सेस करेंगे और उसको हम बाइंड करेंगे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले HTML हेल्पर डिफाइन करेंगे, HTML डॉट लिस्ट बॉक्स फॉर। अब यहाँ पे जो हमारे लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करेंगे हम, ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज करके m डॉट, यहाँ पे जो हमने अपने मॉडल क्लास के अंदर देखा था आपने कि मैंने एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया था माई सेलेक्टेड प्रोजेक्ट आईडी, एंड ये हमारा इंटीजर टाइप ऑफ अरे था।
ठीक है, तो हम चूंकि हमारे हम जानते हैं लिस्ट बॉक्स के अंदर सिंगल और मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करने का प्रोविजन होता है, तो इसके लिए हमने अरे डिफाइन किया था कि यूजर जब मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करे देन उसको हम कंट्रोल लाइन पे रिसीव कर पाए, तो इसको करेंगे। फिर यहाँ पे हम अब हम कलेक्शन जो हमारा ये जो पर्टिकुलर जो डेटा है हमारा, ये जो पर्टिकुलर डेटा हमने लिस्ट के अंदर ऐड किया है, इसको हम बाइंड करेंगे कंट्रोल से। तो इसका होता है सिस्ट सेलेक्ट लिस्ट दिस, ओके, देन मॉडल डॉट माई प्रोजेक्ट लिस्ट। अभी आप देखेंगे जैसे कॉमा मारते हैं, आप देख सकते हैं आप ये सेलेक्ट वैल्यू विद ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड वैल्यू से हम हमको डिफाइन करना है कौन सा फील्ड हमारा सेलेक्टेड वैल्यू फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा और कौन सा हमारा टेक्स्ट फील्ड को, डेटा टेक्स्ट फील्ड। सो हम क्या करते हैं यहाँ पे सिंपली प्रोजेक्ट नेम को कॉपी कर लेते हैं, हम आईडी टाइप कर देंगे। सो यहाँ पे आईडी हो गया एंड देन यहाँ पे ये एंड देन हम सी एस असाइन कर देते हैं एट्रीब्यूट, हमारे यहाँ आ रहा है एचटीएमएल एट्रीब्यूट। हम एचटीएमएल एट्रीब्यूट हम एचटीएमएल अब हम न्यू कीवर्ड यूज करके एचटीएमएल एट्रीब्यूट को असाइन करेंगे। तो इसके लिए हम करते हैं @class इज इक्वल टू फॉर्म हाइफन कंट्रोल। ये हमारा डिफाइन हो गया, हमारे लिस्ट बॉक्स को पॉइंट कर दिया हमने। अब हम एक ब्रेक पॉइंट डिफाइन करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे br और फिर एक सबमिट बटन डिफाइन करेंगे, टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट। ओके, हमने बटन डिफाइन कर लिया। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक व्यू बैक को भी ले लेते हैं, ब्रेक पॉइंट लगा के br लगा के ब्रेक पॉइंट, एक लाइन ब्रेक लगा के हम यहाँ पे एक व्यू बैक को डिफाइन करेंगे। हम व्यू बैक इसलिए डिफाइन करेंगे, जो भी हमारा हम क्या करेंगे यहाँ पे डिफाइन करना है, और जो भी यूजर कंट्रोल लाइन पे जो वैल्यू एक्सेस करेंगे उस वैल्यू को हम यहाँ पे ऑन स्क्रीन दिखाएंगे, डिफाइन कर लेंगे। इस व्यू बैक के थ्रू हम लोग जो भी हमारा मैसेज है, ठीक है, जो भी आइटम यूजर एंड पे कंट्रोल लाइन पे सेलेक्टेड मिलेगा उसको यहाँ पे हम डिप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सेलेक्टेड वैल्यू, ओके, नो ये हमारा कंप्लीट हो गया व्यू एंड पे कोड। अब हम क्या करें, कंट्रोल एंड पे जाएंगे और एक HTTP पोस्ट टाइप का मेथड डिफाइन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, टाइम बचाने के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हम HTTP पोस्ट टाइप मेथड डिफाइन कर दिया। और जो हमारा मॉडल क्लास है उसको हम एज अ पैरामीटर इस मेथड के अंदर, जो हमारा HTTP पोस्ट टाइप मेथड उसके अंदर हम पास कर देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देख रहे हैं फिर से मैंने जो हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट है एम्प्लॉय का, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डेटा को पुल किया है एंड देन कंट्रोल कलेक्शन के अंदर भेजा है मैंने। ये हमने इसलिए किया है, जब भी हमारा फॉर्म पोस्ट है स्टेटलेस होता है हमारा, लाइक MVC एप्लीकेशन हमारा, तो हमारा जब कलेक्शन मिलेगा और नल मिलेगा, और जब व्यू पे फिर से हमको रिटर्न करना है तो हमें डेटा कलेक्शन के अंदर होना चाहिए, अदरवाइज हमारा लिस्ट बॉक्स फिर से बाइंडेड नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमने फिर से डेटा को पुल किया है। नाउ हम व्यू बैक को लेते हैं अगेन, और इसके अंदर जो भी हमारा आइटम सेलेक्टेड होगा उसको हम यहाँ पे, सो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे एंड वैल्यू इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन का यूज करेंगे। जो हमारा अरे मिल रहा है उसको हम लोग एक सेपरेटर हमारा दिखा रहा है एंड देन जो हमारा अरे है, अरे हमारा इसके अंदर जो हमने डिफाइन किया था, ये जो मॉडल हमारा एम्प्लॉय मॉडल था उसके अंदर हमने एक अरे डिफाइन किया था इसके लिए। तो ये लेंगे और फिर यहाँ पे सिंपली डिफाइन कर देंगे एम्प्लॉय मॉडल दिस, डिफाइन कर दिया, कॉलन लगाएंगे। अब हम व्यू बैक को वी हैव रिटन, ओह लेट्स पुट अप सेपरेटर आल्सो so that value will be 2, whatever value we will select we will come as a comma. Now we will go to view and copy the view back and click come here and put it, and this let's add some text here also, plus your selected value, okay, this we have done. Now we have done, so here what we are doing, we are making the array, converting the array into a string, then view back storing the value into the string, and after that we are passing it to view by storing. Now let's put a breakpoint here and run the application and check the output. Now here you can see, like in the database we were having total of 5 projects. Here also we are getting the 5 project, and which is nothing but the project 1 to 5. Okay, now let's select project 2 and project 4 by pressing control for multiple selection. Okay, we selected 2. Now click, once you click on submit, our breakpoint will execute. And if we check the parameter, okay, so in this parameter the array which we have defined my selected project ID, so here यहाँ पे हमको 2 आइटम्स मिल रहे हैं,
ओके, नाउ लेट्स एक्सपैंड दिस एंड चेक। सो यहाँ पे हमको देख सकते हैं आप, जीरो इंडेक्स पे 2 और 4 दो वैल्यूज मिल रही जो कि हमारी प्रोजेक्ट 2 एंड प्रोजेक्ट 4 का आईडी था। अभी हम यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कॉमा सेपरेटेड टो। सो यहाँ पे हम इस भी सीखने के अरे को हम कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। नाउ लेट्स कंटिन्यू एंड चेक द आउटपुट। हियर आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी सेलेक्टेड वैल्यू है 2 and 4 कॉमा करके आ रही है। सो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये एग्जाम्पल पसंद आया हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।